कल्पना कीजिए एक 333 साल पुराने संप्रभु हिमालयी साम्राज्य की। वहां एक प्राचीन बौद्ध राजशाही है, एक अमेरिकी रानी है, और वह भारत और चीन की बेहद संवेदनशील सीमा पर स्थित है। अब कल्पना कीजिए कि वह पूरा का पूरा साम्राज्य दुनिया के नक्शे से सिर्फ 20 मिनट में हमेशा के लिए मिटा दिया जाता है। हाँ, सिर्फ 20 मिनट। दोस्तों, आज हम असल जिंदगी की एक जियोपॉलिटिकल जासूसी कहानी में उतरने वाले हैं। यह सिक्किम साम्राज्य के भारत में विलय की एक अनकही और पूरी तरह से सच्ची कहानी है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। यह शीत युद्ध के चरम का समय था। सिक्किम भारत के संरक्षण वाला एक छोटा सा राज्य था, जिस पर राजा पालदेन थोंडुप नामग्याल का शासन था, जिन्हें चोग्याल के नाम से भी जाना जाता था। 1963 में उन्होंने न्यूयॉर्क की एक 22 वर्षीय अमेरिकी सोशलाइट होप कुक से शादी की। हिमालय में एक अमेरिकी रानी का होना किसी डिज्नी फिल्म की तरह लगता है ना? लेकिन नई दिल्ली में इसे लेकर खतरे की घंटियां बज रही थीं। भारतीय प्रतिष्ठान को उन पर गहरा शक था और उन्होंने होप कुक को एक स्पाई क्वीन, जासूस रानी करार दिया था, जिसके बारे में माना जाता था कि उसके CIA से संबंध हैं। वह सिक्किम की पूर्ण संप्रभुता की वकालत करती थीं और यहां तक मांग करती थीं कि भारत दार्जिलिंग का क्षेत्र सिक्किम को वापस दे दे। लेकिन राजा का एक कट्टर आंतरिक दुश्मन भी था, काजी लहेंडुप दोरजी या LD काजी, जो एक प्रभावशाली स्थानीय राजनेता थे। काजी को सिक्किम के बहुसंख्यक जातीय नेपाली लोगों का समर्थन प्राप्त था, जिनका राजा की सामंती व्यवस्था द्वारा भारी शोषण किया जाता था और उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता था। और ठीक राजा की तरह काजी की भी एक बेहद महत्वाकांक्षी यूरोपीय पत्नी थी, एलिसा मारिया, जो सिक्किम की फर्स्ट लेडी बनना चाहती थीं। तो एक तरफ एक अमेरिकी रानी राजा के कान में आजादी की बातें डाल रही है और दूसरी तरफ एक यूरोपीय पत्नी एक स्थानीय राजनेता को लोकतांत्रिक क्रांति की ओर धकेल रही है। एकदम असली गेम ऑफ थ्रोन्स। भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चीन की संवेदनशील सीमा पर किसी अमेरिकी प्रभाव वाले भंवर स्टेट को रहने नहीं देने वाली थीं। दिसंबर 1972 में उन्होंने भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रॉ के दिग्गज संस्थापक RN काव को बुलाया और उनसे एक सीधा सवाल पूछा, क्या आप सिक्किम के बारे में कुछ कर सकते हैं? जासूसों ने अपना काम शुरू कर दिया। रॉ ने जनमत और ट्वाइलाइट नाम से बड़े गुप्त अभियान शुरू किए। उन्होंने अपने शीर्ष अधिकारियों को भेजा, जिनमें एक शानदार युवा अंडरकवर इंटेलिजेंस अधिकारी अजीत डोभाल शामिल थे, जो आज भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA हैं। रॉ ने एक बहुत ही शानदार लेकिन क्रूर डबल गेम खेला। जमीनी स्तर पर डोभाल जैसे अंडरकवर बुर्गों ने लोगों की नब्ज टटोली और लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को हवा दी, और LD काजी के विपक्ष को भारी रणनीतिक और वित्तीय सहायता प्रदान की। उनका लक्ष्य इतनी अराजकता पैदा करना था कि राजा को मजबूर होकर भारत से मदद की भीख मांगनी पड़े। लेकिन ठीक उसी समय भारतीय राजनयिक राजा को मुस्कुराते हुए यह आश्वस्त कर रहे थे कि उनकी राजशाही पूरी तरह से सुरक्षित है। क्लाइमेक्स 4 अप्रैल 1973 को आया। यह राजा का 50वां जन्मदिन था। जब राजा अपने महल में औपचारिक रेशमी स्कार्फ स्वीकार कर रहे थे, हजारों प्रदर्शनकारी राजधानी की सड़कों पर उतर आए, जिससे पूरी तरह से अराजकता फैल गई। अगले दिन स्थिति और बिगड़ गई। क्राउन प्रिंस अपनी गाड़ी से भीड़ के बीच से गुजर रहे थे, तभी घबराकर उनके एक महल के गार्ड ने हवा में गोली चला दी। वह एक गोली विपक्ष के लिए एक सही बहाना बन गई। उन्होंने इंदिरा गांधी को एक हताश संदेश भेजा, इससे पहले कि हमारा नरसंहार हो जाए, जल्दी और पूरी तरह से हस्तक्षेप करें। उन्होंने सचमुच भारत को निमंत्रण दे दिया। कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई और 8 अप्रैल को बेबस राजा सीधे उस जाल में फंस गए और उन्होंने एक ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसने प्रशासनिक नियंत्रण भारत सरकार को सौंप दिया। 2 साल बाद इस भू राजनीतिक ड्रामे का अंतिम चरण अंजाम दिया गया। 6 अप्रैल 1975 की सुबह भारतीय सेना की 17वीं माउंटेन डिवीजन, जिसे ब्लैक कैट डिवीजन के नाम से जाना जाता है, ने राजमहल को घेर लिया। ठीक 20 मिनट में
5,000 मजबूत भारतीय बलों ने फाटकों पर धावा बोल दिया, विरोध करने वाले एक संतरी को मार गिराया और राजा के 243 महल गार्डों को पूरी तरह से निहत्था कर दिया। इसके बाद एक अत्यधिक विवादित जनमत संग्रह रेफरेंडम हुआ। हजारों भारतीय सैनिकों की चौकसी में सिक्किम के लोगों ने राजशाही के उन्मूलन पर मतदान किया। नतीजा, आश्चर्यजनक रूप से 97.5% लोगों ने भारत में विलय के पक्ष में मतदान किया। 16 मई 1975 को सिक्किम साम्राज्य को आधिकारिक तौर पर मिटा दिया गया और वह भारत का 22वां राज्य बन गया। यह कहानी हमारे लगभग सभी मुख्य पात्रों के लिए एक दुखद अंत लेकर आई। अमेरिकी रानी होप कुक अपने बच्चों के साथ न्यूयॉर्क भाग गईं और फिर कभी वापस नहीं लौटीं। 1982 में कैंसर से राजा की मृत्यु हो गई। वे एक टूटे हुए और अकेले इंसान के रूप में मरे और एलडी काजी, वह राजनेता जिसने अपने देश को भारत को सौंप दिया, उन्होंने अपने अंतिम वर्ष पूरी तरह से अलग थलग बिताए। जब उनकी उपयोगिता खत्म हो गई तो नई दिल्ली द्वारा उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज और त्याग दिया गया। तो अंतिम सत्य क्या है? उत्पीड़ित बहुसंख्यक नेपाली लोगों के लिए यह एक पुरातन सामंती राजा से एक वास्तविक लोकतांत्रिक मुक्ति थी, लेकिन दूसरों के लिए यह भारत की खुफिया एजेंसियों द्वारा रची गई एक सोची समझी और क्रूर राज्य हड़प एनेक्सेशन नीति थी। यह सिक्किम की सच्ची और जटिल कहानी है, जासूसी और विश्वासघात की एक मास्टर क्लास। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या यह एक लोकतांत्रिक बचाव था या एक बलपूर्वक कब्जा? नीचे कमेंट्स में मुझे अपने विचार बताएं। अगर आपको इतिहास की यह गहराई से पड़ताल पसंद आई हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। अगली बार तक सच्चाई पर सवाल उठाते रहें।